सलमान चिश्ती आखिर है कौन, इसकी क्राइम कुंडली क्या है, जरा इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए एक एक डिटेल अब आपके सामने होगी। ये शख्स जो आप देख रहे हैं पुलिस की गिरफ्त में है, इससे पहले भी पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। दरगाह थाने का हिस्ट्री शीटर और आदतन अपराधी है ये शख्स। इसके ऊपर हत्या, जानलेवा हमला, फायरिंग, मारपीट और धमकी के 15 केसेस दर्ज हो चुके हैं। हालांकि पिछले दिनों अपनी मां की शिकायत पर ही शांति भंग के आरोप में इसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। यहां तक कि मां को डरा धमकाकर मकान से बेदखल करने की कोशिश के आरोप भी यह शख्स लगा चुका है। और सलमान कोई धर्मगुरु नहीं है बल्कि एक हिस्ट्री शीटर है। पुलिस जिस तरीके से मामले की जांच कर रही है, उसके बाद पुलिस का यह बड़ा बयान आया। 7 साल में 8 बार अलग अलग धाराओं में इसके खिलाफ केस दर्ज हो चुके हैं और आदतन नशेड़ी भी इसे बताया जा रहा है। सलमान चिश्ती जिस वक्त ये वीडियो इसने रिकॉर्ड किया उस वक्त भी वो नशे में था, लेकिन आपत्तिजनक पोस्ट नशे की हालत में ही वायरल करने का इसके ऊपर ये शक है। तो बड़ी बात यह है कि किस तरीके से ये आदतन अपराधी वीडियो बनाकर एक मैसेजिंग देने की कोशिश तो करता है, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस तरह की मैसेजिंग के जो लोग करते हैं, अश्विनी जी, यानी इन लोगों को कानून का तो कोई डर है नहीं, खुलेआम कुछ भी कह ले, कैसे भी शांति भंग करने की कोशिश करे और एक मैसेजिंग दे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। सुरभि जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। आपने ही बताया इसके ऊपर 8 केस हुआ, तो 8 केस एक साथ में नहीं हुआ, पहला केस हुआ होगा। अगर पहले केस में ही इसका ट्रायल हो जाता, इसके चार्जेस फ्रेम हो जाते, इसको सजा होती 10-20 साल की, तो बाकी के 6 और इसके क्राइम नहीं कर पाता, ये जेल में होता। और जो इसने आके आज बयान दिया, अगर इसके 7 केस का ट्रायल हो गया होता शायद ये कल को बयान नहीं दे पाता। मैं बार बार कह रहा हूं, एक व्यक्ति ने यहां भारत में कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम 15 मिनट के अंदर हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर देंगे। और वो ऑन रिकॉर्ड है, वो वीडियो यूट्यूब पे है, आज भी अवेलेबल है। इसके बावजूद वो बाइज्जत बरी हो जाता है। आपका काम बनता है, और वो व्यक्ति बाकायदा जेल। आप फिर आग लगाने का काम करते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे प्लीज ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। जिन्होंने दिया अगर आप आगे से कह रहा हूँ, प्लीज आप इस तरीके से इनका करेंगे, ऐसे नहीं। आप असभ्यता का परिचय मत दीजिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, ठीक है, मैं अपनी बात एक एक करके और जहां तक काम ना करें, किसी का बयान कोट ना करें, आप अपनी बात कहें, कोई मना नहीं कर रहा अपनी बात को, आप कहें अपनी बात। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, आपको क्यों पता है? मैंने किसके बारे में कहना चाहते हैं, आप समझ कैसे गए? एक मिनट अश्विनी जी, रंगरेज जी, आप दोनों को थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत साहब बहुत देर से बैठे हैं। राजपूत साहब, मेन देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अभी जो इस तरह के बयान, इस तरह की धमकियां सामने आ रही, मैं आ रहा हूं अश्विनी जी 1 मिनट। सुरेंद्र जी, इसका क्या इलाज क्या नजर आता है? आम जनमानस में इस वक्त डर है, एक तरह का खौफ है कि कब क्या हो जाए। ये जो स्थिति है, इस पर जल्द से जल्द कैसे काबू पाया जा सकता है? समीर भाई, मैं बहुत कम अश्वनी से सहमत होता हूं, लेकिन अश्वनी ने जो बात कही कि कानून का कठोरता से अगर पालन होगा और कट्टरवादिता के ऊपर बराबर से हमला होगा, बराबर से दोनों तरफ का कट्टरवादिता हो, किसी भी तरफ की कट्टरवादिता हो, उसको 30 साल 50 साल 100 साल के लिए जेल होगी तो निश्चित तौर पर कम होगा। अब आज आप देखिए कि हम लोग किस आदमी को चला रहे हैं, एक 2 कौड़ी का अपराधी जो इस वक्त जेल में होना चाहिए, 10-20-30 साल की सजा होनी चाहिए, जिस आदमी की समाज में कोई वैल्यू नहीं है, जिस आदमी को उसकी मां जेल बंद करवाती है, उस आदमी के वीडियो पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये अपने आप में नहीं, सिर्फ एक वीडियो पर चर्चा नहीं हो रही है राजपूत साहब, ये गलत है। ये तो सिर्फ एक चेहरा है। ये सलमान चिश्ती जैसे लोग तो सामने आकर ये बोल देते हैं। असल दिक्कत वो मानसिकता है, समझिए बात को। मैं बिल्कुल सहमत हूं, मैं वही बात कह रहा था, मैं बिल्कुल सहमत हूं। वो जो मानसिकता है ना सर, वो मानसिकता चाहे नूपुर शर्मा की हो, चाहे सलमान चिश्ती की हो, चाहे रियाज अटारी की हो, और चाहे और किसी की भी हो, उस मानसिकता को लेकर, चाहे धर्म संसद की मानसिकता हो, उस पर समानुपातिक रूप से, समान रूप से कठोरतम धाराओं में, बगैर किसी भेदभाव के, ठीक है, कानून को और ज्यादा कड़ा करने की जरूरत है, तभी खौफ पैदा होगा और लोग इस तरीके की बयानबाजी नहीं करेंगे। अंजलि, कानून को तो कड़ा करेंगे ही आप, लेकिन जो कानून को बनाने वाले, जो कानून को चलाने वाले और सरकार वाले लोग हैं,
जब ये डिफरेंस तो सर फिर ये बता दीजिए सुरेंद्र राजपूत जी, राजस्थान सवालों के घेरे में है ना। उदयपुर की घटना राजस्थान में सामने आई और जिन लोगों ने हत्या को अंजाम दिया स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे। बूंदी में मौलाना बयान देता है ऐसा ही, सलमान चिश्ती अजमेर से ऐसा बयान जारी करता है। ये सब कुछ राजस्थान में हो रहा है क्या? ये उन्मादी सोच वालों पर कैसे काबू पाएंगे? राजस्थान सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल, क्या राजस्थान अंजलि हिंदुस्तान में नहीं है? राजस्थान क्या किसी अमेरिका हिंदुस्तान में ही है? बार बार वहां से क्यों घटना सामने आ रही है? सवाल का जवाब तो सुन लीजिए यार। आप तो मतलब सवाल करते हैं आप लोग एकदम ऐसे फायरिंग करते हैं एक 47 से, और उसके बाद हमें अरे सर बोलिए, आपको सुनने के लिए बैठे हैं, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो कट्टरवादी सोच है राज्य से परे है, ये सार्वदेशिक सोच है। आज की डेट में आप सिर्फ राजस्थान को क्यों ले रहे हैं? दिल्ली में नूपुर शर्मा ने कहा, हरिद्वार में धर्म संसद हुई, अमरावती में वो हत्या हुई। आप ये क्यों आप कर रहे हैं कि सिर्फ राजस्थान में तो हिस्ट्री सीटर बदमाश सब पकड़ भी लिए गए, एनआईए को जांच भी सौंप दी, ये अपराधी भी पकड़ा गया। मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये सोच जो है राज्यों से परे है। इस सोच के लिए प्रधानमंत्री जी इतने दिन हो गए हैं, आज तक प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जमी हुई है। एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। गौ गुंडों के खिलाफ एक शब्द बोल दिया था, उन्होंने कहा ये गौ रक्षक नहीं गौ गुंडे हैं। उस दिन से गौ हत्याएं, ये जो गौ गुंडों की हत्याएं बंद हो गई, कम हो गई। इसी तरीके से अगर प्रधानमंत्री जी हमारे देश के बड़े नेता हैं, ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, अगर उस सोच के खिलाफ आपकी बात पूरी हुई, आपकी बात पूरी हुई, आपकी बात पूरी, लौटेंगे उस पॉइंट पर, हम लौटेंगे।